बच्चा ठीक भी हो जाए, सब कुछ उसका सही जा रहा हो, लेकिन उसको फिर भी मसाइल आ सकते हैं। और चूंकि हम ये कहते हैं ना डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, तो जब तक डेवलपमेंट हो रही है तब तक मसले आने का चांसेस हैं। तो 17 साल 18 साल तक एक बच्चा ग्रो करता है, तो उस वक्त के बाद भी मसले आ सकते हैं और हम उसके बाद भी उसको ट्रीटमेंट करके ठीक कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अफजल हुसैन, ऑर्थोपेडिक सर्जन। मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जरी और स्पाइन के ट्रीटमेंट में मैं स्पेशल एक्सपर्टीज़ हैं। और जो मैं लाहौर में पिछले 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मौजूदा मेरा जो इस वक्त एरिया ऑफ प्रैक्टिस है वो है ISC हॉस्पिटल जौहर टाउन में। ये हॉस्पिटल है जहाँ पर मैं इस वक्त सर्जरीज़ करता हूँ और अपने मरीज़ देखता हूँ। तो और अपॉइंटमेंट के लिए आपको हेल्थ वायर या जो दिए हुए नंबर्स हैं इससे आप मेरी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आज जिस कंडीशन के बारे में मैं आपसे बात करूंगा वो है कूल्हों का अपने पैदाइशी तौर पर अपनी जगह से निकले जाना, या आप उसको कहते हैं कूल्हों की डिसलोकेशन, कि अपनी जगह पे कूल्हा मौजूद नहीं होता। DDH को समझाने के लिए मैंने ये मॉडल का इस्तेमाल करूंगा। ये आप देखिए, ये कप है, ये गोला है, कूल्हे का जोड़। अगर ये अपनी जगह में इसके अंदर हो तो ये नॉर्मल है। एक्सरे में भी आप देखेंगे कि वैसे नॉर्मल हिप क्या है वो आपको नज़र आएगा। और अगर ये निकल के गोला ऐसे ऊपर चला जाए और कप खाली हो जाए तो इसको हम कहते हैं कि ये पैदाइशी टेढ़ापन, हिप जॉइंट की डिसलोकेशन हम इसको बोलेंगे। इसमें ये कि ये बच्चा आपको जब इस तरह का बच्चा होता है तो ज़रूरी नहीं है कि आप पैदाइश के वक्त इसको डिटेक्ट कर लें। हाँ, डॉक्टर साहबान एक टेस्ट करते हैं, उसमें आप पेरेंट्स भी कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। अभी आपको इस तस्वीर में मैं उसको बता भी देंगे आपको कि एक साइड पर जो जोड़ निकल सकता है बच्चे का, दूसरी तौर पे ये भी हो सकता है कि आप जब देखें तो दोनों जोड़ बाहर निकले हुए हों। अच्छा, कभी ये भी हो सकता है कि जोड़ अंदर हो और आप जब चेक करें तो आपको लगे कि जोड़ ठीक है, लेकिन किसी एक मूवमेंट की वजह से, मतलब आप जब ऐसे बाहर हिप को ऐसे बाहर घुमाते हैं, यानी कि घुटने को ऐसे, जैसे आप समझें आप जब पैम्पर पहनाते हैं तो टांगे ऐसे फैलाते हैं ना, जब फैलाते हैं तो गोला अंदर चला जाता है कप के। जब आप घुटने आपस में ऐसे मिलाते हैं तो गोला बाहर निकल जाता है। इसको एक स्पेशल टेस्ट है ये जो डॉक्टर करते हैं, इसको हम कहते हैं कि ऐसी हिप जिसको हम डिसलोकेट भी कर सकते हैं और लोकेट भी कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ जज करना इनिशियली बड़ा ज़रूरी है कि अगर आप इनिशियली इसको जज कर लें और हिप को केयरफुली रखें, लोकेट रखें, और इसके साथ एक ख़ास पट्टी होती है जो इसको बांध दें, जिसको हम पैवलिक हार्नेस कहते हैं, तो किसी किस्म की कोई तकलीफ़ के बगैर 3 महीने में आपका बच्चा तकरीबन नॉर्मल हो जाता है। लेकिन ये शर्त ये है कि ये उस वक्त डिटेक्ट हो जब बच्चा पैदा हुआ है। आमतौर पे जो पीडियाट्रिशियन है, जो हॉस्पिटल में बच्चे पैदा होते हैं, तो वहाँ पर तो डॉक्टर्स की बड़ी मेरे ख्याल आजकल सब ट्रेंड हैं और उसी वक्त ही डिटेक्ट करते हैं कि वो बच्चे में ये इशू है या नहीं है। घर में भी आप अगर फर्स्ट कीजिए वहाँ मिस हो गया, तो जब आप माँ को अगर बच्चे का हिप हिलाते हुए अंदर बाहर ऐसे घुटना अंदर बाहर करते हुए अगर कोई क्लिक की आवाज़ आए, या उसको लगे कुछ जर्क लग रहा है टांग के ऊपर, या जब वो घुटनों को ऐसे दोनों को ऐसे घुटने दोनों मिलाए, तो ये अभी तस्वीर में आप देखेंगे वो आपको एक्चुअल नज़र आ जाएगा। ये इस फर्ज के एक घुटना, ये दूसरा घुटना, ये तो ये ऐसे जब आप घुटना इकट्ठा करें तो एक ऊपर एक नीचे नज़र आए, तो ये वो साइंस हैं जिससे आप फौरी तौर पे डिटेक्ट कर सकते हैं। या पीछे से देखें, आपको लगे कि जो उसकी हिप की गोलाई है वो थोड़ी ऊपर नीचे नज़र आए, तो आप इस पर सस्पेक्ट कर सकते हैं कि ये इसको हिप की डिसलोकेशन है। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जिसके साथ हिप डिसलोकेशन एसोसिएटेड होती है और वो इजीली नज़र आई है। मतलब बच्चों के जो टेढ़े पाँव के साथ बच्चे पैदा होते हैं उनका हिप बड़े गौर से देखना चाहिए, उसमें ये हिप की डिसलोकेशन के चांसेस तकरीबन 50% पेशेंट्स के अंदर होते हैं। तो अगर पाँव टेढ़े के साथ बच्चा पैदा हो रहा है तो आप उसकी हिप को गौर से देखें। बाज़ औक़ात पाँव पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती, पाँव खुद ही ठीक हो जाता है, लेकिन उसकी हिप पर तवज्जो करने की ज़रूरत होती है कि उसकी हिप का इलाज करने की भी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर एक सवाल था कि क्या हम पैदाइश के वक्त डिटेक्ट कर सकते हैं? येस, मेजॉरिटी कर सकते हैं,
अगर हिप डिसलोकेटेड है तो भी, और अगर डिसलोकेटेबल है तो भी। डिसलोकेटेबल से मतलब है कि डिसलोकेटेड तो नहीं है, लेकिन किसी पोस्चर में वो निकल जाती है, किसी पोस्चर में वो वापस नज़र आ जाती है, और ये ज़्यादा ऐसी सूरत हाल है कि जो अगर मिस हो जाए तो आपका रिज़ल्ट काफ़ी ख़राब होता है। लेकिन अगर डॉक्टर उसको वक्त पर देख ले और वक्त पर उसका ट्रीटमेंट करके आपको गाइड कर दे। एहतियात क्या करनी होती है कि ये समझिए बच्चे के घुटने ना, तो आपने बच्चे के घुटने ऐसे सेपरेट रखने हैं, यानी कि टांगों को ऐसे बाहर निकाल के रखना है, और टांग घुटनों को ऐसे जोड़ना नहीं है। अच्छा, कुछ हमारी ऐसे हैं, जैसे हमारी जो ठंडे इलाके हैं, ख़ासतौर पर कश्मीर के इलाके, उसमें आपने देखा होगा औरतों को कि वो बच्चों को ना एक ही कपड़े में ऐसे ऊपर से नीचे तक लपेट देती हैं, टांगें ऐसे जोड़ी होती हैं और ऊपर से नीचे तक लपेट के टोकरी में पीछे लटका के वो अपना काम करती हैं। तो ये जो पोजीशन है ना, टांगों को सीधा और ऐसे जोड़ के रखना, ये बड़ी ज़्यादा ये हिप को ख़राब करने वाली पोजीशन है। तो आम तौर पे टांगों को चौड़ा रखना, ये हिप की स्टेबल पोजीशन है, स्टेबल जोन है। ये आप ये समझिए कि अगर टांगें आप ऐसे जोड़ के बच्चे को सीधा रखा है तो ये अनस्टेबल जोन है, और अगर आप ऐसे टांगों को बाहर रखते हैं ऐसे, तो ये स्टेबल जोन है। या तस्वीरों में आप ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन हो जाएगा आपको ये कुछ टेस्ट भी मैंने फिर यहाँ पर लिखे हुए हैं, और उसमें आपको ये तरीका बताया कि कैसे आप हिप को बाहर कर सकते हैं, कैसे अंदर कर सकते हैं। तो माँ को सिर्फ ये पता लगेगा कि उसको पैम्पर पहनाते वक्त, नहलाते वक्त, कपड़े बदलाते वक्त अगर हिप में से कोई क्लिक की आवाज़ आए, जर्क की आवाज़ आए, तो फ़ौरन आपको ये डिटेक्ट समझना चाहिए कि हिप में कोई इशू है और डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। ये वो तस्वीर है छोटी सी, जो सिर्फ कपड़े का एक वो समझिए आप पैम्पर टाइप और चड्डी टाइप एक चीज़ है जो आप लगा लें, जिसको हम पैब्लिक हार्नेस बोलते हैं। ये अगर 3 महीने तक आप इसको प्रॉपर तरीके से, जो कि डॉक्टर आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे इस्तेमाल किया जाता है, अगर आप करें तो बच्चा 3 महीने में बिल्कुल स्टेबल हो जाता है और उसको हिप का कोई इशू बिल्कुल भी नहीं रहता। और अगर ये एज गुजर जाए, यानी कि पहले 6 महीने की एज गुजर जाए और उसके बाद आपको पता लगता है कि हिप इसकी डिसलोकेटेड है, तो फिर डॉक्टर जो वो ये चेक करते हैं कि ये इसकी हिप को हम वापस बग़ैर ऑपरेशन के अपने कप के अंदर रिड्यूस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर वो कर सकते हों और तो उसके कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ एक्सरेज़ वग़ैरह होते हैं, कुछ और टेस्ट होते हैं, वो अगर करने के बाद आपको ये कंफर्म हो कि जो हिप है प्रॉपरली कप के अंदर रिड्यूस हो चुकी है, तो फिर हम उसको प्लास्टर लगा देते हैं 2.5-3 महीने के लिए। और ये आप स्क्रीन पे अपने देख सकते हैं कि जो प्लास्टर की तस्वीरें हैं, इस तरह का प्लास्टर लगाएंगे, और इसको भी आपने को 3-4 महीने बर्दाश्त करना होता है। मुश्किल काम है छोटे बच्चे के साथ, लेकिन बहरहाल आप इसको बड़े मसलों से बचाने के लिए आपको ये छोटे मसले को कबूल करना चाहिए, और ये प्लास्टर लग जाए तो उसकी हिप अपनी जगह पर वापस आ जाती है। अब इसमें मैं एक अपना पेशेंट दिखाना चाहता हूँ, जिसमें आप देख रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पे जो राइट साइड पे हिप है वो अपनी जगह से निकली हुई है, और ये बच्चा चूँकि मेरे पास लेट एज में आया, तकरीबन 3 साल या शायद इसके लगभग कोई उम्र होगी इसकी, तो जब ये लंगड़ाते हुए देखते हैं, बच्चा लंगड़ाता हुआ चलता है, एक तरफ को ऐसे लुंग मार के चलता है, और जब आप देखते हैं तो एक टांग उसकी छोटी नज़र आती है। तो जब ऐसा मौका हो तो फिर उसके बाद 3 साल के बाद आम तौर पे इसका ऑपरेशन ही करना पड़ता है, फिर ये बग़ैर ऑपरेशन के मुमकिन नहीं है। तो यहाँ से वही जो पहली बात मैं आपसे कर चुका हूँ कि अगर इन कंडीशंस को हम शुरू में डिटेक्ट कर लें तो इसका इलाज बड़ा सिंपल है, और मोस्ट ऑफ़ द टाइम आप सर्जरी से बच जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको डिले कर दें तो फिर आपको सर्जरी की ऑप्शन से गुज़रना पड़ता है, जो कि यकीनन ज़्यादा तकलीफ़ देह अमल है। इसमें आप देखिए कि ऑपरेशन के बाद जो है वो हिप अपनी जगह पर है। ये फिर उसका 6 महीने के बाद का एक्सरे है, जिसमें आप देखते हैं और ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है। और ये वो बच्चा है जब हमने प्लास्टर खोल दिया, और इसके बाद एक स्पेशल ब्रेस इस्तेमाल होती है, स्कॉटिश राइट ब्रेस जिसको हम बोलते हैं। ये आपको पहनानी होती है अगले काफ़ी 2-3 साल तक इसको पहनाना पड़ता है, और इसके साथ बच्चा भागता दौड़ता चलता फिरता है। इसकी को हम इसकी वीडियो भी दिखा देंगे कि बच्चा इसमें कैसे मूव करता है। तो ये आपका आज का DDH का था, कि जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि ये बच्चों में डिटेक्ट हो, अर्ली डिटेक्ट हो तो बग़ैर ऑपरेशन के इलाज होता है, देर से डिटेक्ट हो, थोड़ा देर से हो तो प्लास्टर करना पड़ता है, उससे ज़्यादा देर हो तो ऑपरेशन करना पड़ता है। तो ऑपरेशन के बाद जो है वो मामला ख़त्म नहीं होता, उसके बाद आपको एक ब्रेस पहननी पड़ती है। जैसे आप इस बच्चे को देखेंगे कि ये ब्रेस पहने, इस ब्रेस का नाम है स्कॉटिश राइट ब्रेस, जो कि बच्चे के नाप के मुताबिक बनाई जाती है और इसको पहनाया जाता है। उसको पहनाने के क्या तौर तरीके हैं, उसूल हैं, वो आपको डिटेल से तब बताए जाते हैं जब हम इस ब्रेस को पहनाते हैं। लेकिन आप मेजर बात ये समझ लीजिए
कि ये ब्रेस कम से कम 1.5 से 2 साल तक पहननी होती है, जिसके बाद फिर अगर हिप स्टेबल है तो फिर हम इसको पहनाना बंद करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे को हम साल बाद, 6 महीने बाद एक्सरे करके चेकअप करते रहते हैं कि बच्चे की चाल में कोई ख़राबी तो नहीं पैदा हुई। अभी रिसेंटली मैंने एक ऑपरेट किया है जिसको बचपन में हमने एक प्लस्तर में समझिए DDH को ट्रीट किया था। इस वक्त वो बच्चा 20 साल का है, तो उसको ट्रीट किया था। अब 20 साल के बाद वो मेरे पास प्रेजेंट हुआ है कि वो लंगड़ा रहा था बच्चा, और हमने देखा तो उसके हिप का जो जोड़ का जो ये एंगल बनता है ना, ये एंगल छोटा हो गया था और ये हिस्सा ऊपर की तरफ ग्रो कर गया था। यानी कि ग्रोथ में एबनॉर्मेलिटी के साथ हिप की मैकेनिक्स एक दफ़ा फिर डिस्टर्ब हो गई। तो अभी 20 साल की उम्र में मैंने उसका ऑपरेशन अभी फिर किया है, जिसमें मैंने इस हिप के एंगल को वापस रिस्टोर किया और वो बच्चा फिर नॉर्मल है 20 साल की उम्र में। तो यहाँ से ये बात समझना ज़रूरी है कि बच्चा ठीक भी हो जाए, सब कुछ उसका सही जा रहा हो, लेकिन उसको फिर भी मसाइल आ सकते हैं। और चूँकि हम ये कहते हैं ना डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, तो जब तक डेवलपमेंट हो रही है तब तक मसले आने का चांसेस हैं। तो 17 साल 18 साल तक एक बच्चा ग्रो करता है, तो उस वक्त के बाद भी मसले आ सकते हैं और हम उसके बाद भी उसको ट्रीटमेंट करके ठीक कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि बच्चा पहले दिन से एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल आपके पास ट्रीटमेंट के लिए पहुंच जाए। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी कीमती आरा से ज़रूर बताइएगा। अगर कोई आपके सवाल इसके अलावा हैं तो वो मुझ तक अगर पहुँचेंगे तो मुझे खुशी होगी कि मैं उनका भी जवाब दूँ। मुझसे रब्ते के लिए जो फ़ोन नंबर चल रहे हैं आप इन पर रब्ता कर सकते हैं। हेल्थ वायर से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपने मसलों का हल बेहतरीन तरीके से हल कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।